जय सिया राम। राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 270 से आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रसंग इस तरह से है कि श्री भरत जी अपनी माता प्रजा तथा गुरुजन के साथ श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लाने के लिए गए हैं और वहाँ पे अनुनय विनय कर रहे हैं कि श्री राम जी किसी भी तरह अयोध्या वापस लौट जाए, बदले में मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। तो आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य असलागन केहु। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। यहाँ पर जहाँ पर वन में सभा हो रही थी, गुरु वशिष्ठ, श्री राम जी, भरत जी वहाँ पर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। वहाँ पर जनक जी के दूत आए और उस समय का प्रसंग है ये। क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालहि, सूजन कछु जस मणि बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुबर बनवासु, भाविथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज और श्री राम जी को वनवास सुनकर मिथिलेश जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारे उचित का आजु। समुझ अवध असमंजस दोऊ, चली की रही न कछु कह को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चर चारी। बूझ भरत सति भाव को भाऊ, आयहु बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा जनक ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव और विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गए अवध चर भरत गति, बूझ देखी कर तूती। चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तिरहुती। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकलयति। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर
और भरत की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया। घर नगर और देश की रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधि चले तत्काला किए विश्राम न मग महिपाला। भोर ही आजु नहाय प्रयागा चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज सवेरे ही सवेरे प्रयाग में स्नान कर कर चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठे ना था तिन कही अस महिनायहु माथा। साथ की रात 6 दीने मुनि बर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर शीश नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। दीन दयाल बिरध सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनत जनक आवगवन सबो हर से हो अवध समाजो। रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विवश सुर राजो। दीन दयाल बिरध सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरहि गलानि कुटिल कैकेयी काहि कहे के ही दूषण देई। असमन आनि मुदित नर नारी भयहु बहोरी रहब दिनचारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि और पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहें और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और यहाँ रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सोऊ प्रात नहान लाग सबको। करि मज्जन पूज ही नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी बिन वही अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसहु फिर सहित समाजा। भरत ही राम करहु जुब राजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी की भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। दीन दयाल बिरध सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो। अक्षत राम राज अवध मरिय माग सबको। दीन दयाल बिरध सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु समाज और भाइयों में समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांग करते हैं। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 271, 272 और 273 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।